वज़ीर-ए-आज़म के साबिक तर्जुमान नदीम अफजल चंद के पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए मामला तय हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो आज नदीम अफजल चंद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साबिक तर्जुमान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे और बिलावल भुट्टो के साथ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में कंटेनर पर सवार हो जाएंगे। नदीम अफजल चंद कुछ अरसा कबल हुकूमती ओहदों से अलग हो गए थे। ज़राए का दावा है कि मुस्लिम लीग नून की भी ख्वाहिश थी कि नदीम अफजल चंद उनकी जमात में शमूलियत इख्तियार करें। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया। तहरीक अदम एतमाद के लिए मुमकिना तारीख के तयन पर मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। तहरीक के लिए मुमकिना तारीख के तयन और अपोजिशन की नंबर गेम पर भी तबादला ख्याल हुआ। हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राबतों का भी जायजा लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी से आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास हुआ। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान राबता भी हुआ। शहबाज शरीफ पीर को इस्लामाबाद जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकान को भी शहर इक़्तिदार बुला लिया। 7 मार्च को पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्की सियासत में हलचल जारी। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। अपोजिशन रहनुमाओं के राबितों में तेजी आ गई। मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अहम मुलाकातें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बारे लीगी रहनुमाओं की खुसूसी बैठक हुई। अहम इजलास में अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़ और दीगर शरीक रहे। हुकूमती नाराज अरकान असम्बली की तादाद, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और दीगर उमूर पर मुशावरत की गई। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबिता, जिसमें मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बारे मुशावरत की गई। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के माबैन मुल्की और कौमी उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के प्लान को अमली जामा पहनाने पर गुफ्तगू की। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कौमी असम्बली में नंबर्स गेम पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक सरबराह PDM ने कायद नून लीग को अपोजिशन की पेशकदमी बारे आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मौजूदा हुकूमत से कौम को जल्द अज जल्द निजात दिलाई जाए। वफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि लॉन्ग मार्च हो या तहरीक अदम एतमाद 3.5 साल में कई बार ये तमाशा देख चुके हैं। सियासी मुखालिफिन अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए हैं। अपोजिशन हर महाज पर शिकस्त से दो चार है। माजी के हुक्मरानों ने सिर्फ कौम का इस्तेहसाल किया। जब ड्रोन हमले हो रहे थे तो आसिफ जरदारी ने अमेरिका को यकीन दिलाया कि वो सब संभाल लेंगे। पहले दिन से ये तमाम जो आचार पार्टियां हैं अपनी करप्शन बचाने के लिए एक हो गए और हर मौके पे ये कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, ये बिल पास नहीं होगा। तो मैं इतना कहूँगा कि 3.5 साल में हमने बारहा ये सर्कस देखा। इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने, इनके लिए गए कर्ज़ों की वजह से, इनकी गलत इकनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से पाकिस्तान की मईशत ICU में थी। उन तमाम चैलेंजेस के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुददारी के ऊपर तमाम फैसले किए। जरदारी CIA डायरेक्टर से अमेरिका में हुसैन हक्कानी की मौजूदगी में मुलाकात करते हुए कहता है कि आप फिक्र ना करें, अगर पाकिस्तानी मर रहे हैं मरने दे, मैं संभाल लूंगा। अगर मीडिया पे शोर मचता है तो मचने दो, हम संभाल लेंगे। तो किस तरह ये पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि लॉन्ग मार्च की शक्ल में एक तफरीही प्रोग्राम चल रहा है जो रावलपिंडी पहुंचकर खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी एक रुकन के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। अवामी मार्च को मुकम्मल सिक्योरिटी दी जा रही है। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। लकी रानी सर्कस है जो शहर से शहर फिर रहा है और जाहिर है कि लोग तमाशबीन भी होते हैं, देखने वाले भी होते हैं, महजूज भी होते हैं, लेकिन उसको बस आप एंटरटेनमेंट वैल्यू तक रखें। और ये मुफ्त टिकट की जो एंटरटेनमेंट मिल रही है लोगों को पिछले कई दिनों से, तो आप शहरियों को उससे महसूस होने दें। और इस सर्कस का जो आखिरी मुकाम होगा वो पिंडी होगा। उसके बाद फिर ये तितर बितर हो जाएंगे। तमाम तरह की सहूलत दी गई है, उनको रास्ता भी दिया गया है, सिक्योरिटी भी दी गई है, इजाज़तें भी दी गई हैं, हर चीज़ दी गई है। अब इसके बाद भी अगर उनसे उनका शो नहीं बन रहा, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, तो कोई और बहाना बनाए। एक दो लोगों के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ब्रांड इमरान खान के लिए काम करते हैं। वो ब्रांड जो है बहुत सारे जो सियासी कैरेक्टर्स हैं उनसे बहुत बड़ा है और बहुत ऊपर है। एक तरफ पार्लियामेंट में जद्दोजहद, दूसरी तरफ मार्च जारी है। ये कहना है सईद गनी का। पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का मार्च कभी नहीं हुआ।
اسلام آباد جائیں گے تو اس کے اثرات ضرور آئیں گے، یہ بھی کہا سعید غنی نے، اور پی ٹی آئی نے ہمیشہ سیاسی مخالفین کی تذلیل کی ہے۔ ایک طرف پارلیمنٹ میں جدوجہد دوسرے جانب مارچ جاری ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا مارچ کبھی نہیں ہوا، اسلام آباد جائیں گے تو اس کے اثرات ضرور آئیں گے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ سیاسی مخالفین کی تذلیل کی۔ وزیراعظم کا ایک روزہ دورے پر آج میلسی جانے کا پروگرام ہے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ وزیراعظم عمران خان خطاب بھی کریں گے، جبکہ وزیراعظم کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ وزیراعظم اراکین اسمبلی سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیراعظم ایک روزہ دورے پر آج میلسی جانے کا پروگرام ہے وزیراعظم کا، تو جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ عمران خان خطاب بھی کریں گے۔ وزیراعظم کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی متوقع ہے۔ وزیراعظم اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیراعظم کا ایک روزہ دورے پر آج میلسی جانے کا پروگرام ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا وزیراعظم کو پیغام، وزیراعظم سے درخواست ہے مشیران سے محتاط رہیں، یہ کہنا ہے چودھری پرویز الہی کا، اور وزیراعظم کے مشیر غلط بیانی سے حکومت اور میڈیا میں خلیج حائل کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نے پیکا آرڈیننس پر معاملات سلجھانے کا ٹاسک دیا۔ تو اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے وزیراعظم کو پیغام میں کہا ہے کہ مشیران سے محتاط رہیں۔ وزیراعظم کے مشیر غلط بیانی سے حکومت اور میڈیا میں خلیج حائل کر رہے ہیں۔ حیرانگی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے میڈیا ہاؤسز کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے۔ اور جہانگیر ترین کی صحت میں بہتری آنے کے بعد انہیں لندن ہاسپٹل سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ جہانگیر ترین ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق کچھ روز لندن میں آرام کریں گے۔ چند دن کے بعد ان کی واپسی کا امکان ہے۔ جہانگیر ترین جلد گروپ کے ارکان سے کانفرنس کال پر بات بھی کریں گے۔ ملک کے سیاسی صورتحال پر بات ہوگی۔ عدم اعتماد کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ سعودی عرب نے پاکستانی فضائی مسافروں کے لیے پابندی نرم کر دی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستانی مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ ختم کر دیا ہے۔ سعودی حکام نے آنے والے پاکستانیوں کے قرنطینہ کی پابندی بھی ختم کر دی ہے۔ تو سعودی عرب نے پاکستانی فضائی مسافروں کے لیے پابندی نرم کر دی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستانی مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ بھی ختم کر دیا ہے، جبکہ سعودی حکام نے آنے والے پاکستانیوں کے کوارنٹین کی پابندی کو بھی ختم کر دیا ہے۔ تو اہم خبر ہے یہ پاکستانیوں کے لیے، سعودی عرب نے پاکستانی فضائی مسافروں کے لیے پابندی نرم کر دی ہے۔ سعودی عرب نے پاکستانی مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ ختم کر دیا ہے، جس کی پہلے شرط تھی، لیکن اب اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ کوارنٹین کی بھی شرط رکھی گئی تھی اور اس شرط کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد سے یہ خبر ہے، سعودی عرب نے پاکستانی فضائی مسافروں کے لیے پابندی نرم کر دی ہے، تو پاکستانیوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ سعودی عرب نے پاکستانی مسافروں کے لیے پی سی آر ٹیسٹ ختم کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے قمر المنور سے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں مزید؟ جی، پاکستان سے سعودی عرب جانے والے جو مسافر ہیں ان کے لیے پی سی آر ٹیسٹ اور قرنطینہ کی شرط جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 1.5 سال تک یہ شرط جو تھی لگائی گئی تھی، جس کے بعد یہاں سے پاکستان سے سعودیہ چاہے وہ لیبر ویزا پہ ہو یا عمرہ زائرین ہو، ان کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کروانا اور وہاں پر جا کر قرنطینہ کرنا جو تھا وہ لازمی قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اب سعودی عرب سول ایویشن جو ہے انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ اب پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے جو ہے وہ صرف اپنا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے کے بعد وہاں جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں پر ان کو قرنطینہ کیا جائے گا۔ یہ شرط جو ہے یہ تمام ویزا پر موجود ہے۔ لیبر، اگر پاکستان سے جانے والی لیبر کے لوگ ہوں یا دوسرے لوگ جو زائرین کے طور پر وہاں پر جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ شرط جو تھی وہ تقریباً 1.5 سال سے لگائی گئی تھی، اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سعودی ایویشن اتھارٹی جو ہے وہ اس نے جاری کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ قمر المنور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری کا عوامی مارچ گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ شہری رحمان کا کہنا ہے کہ کراچی سے لاہور تک عوامی حمایت اور پرجوش رد عمل شاندار ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی شرکت بڑھتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے حقیقی عوامی جماعت ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا عوامی مارچ گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے، یہ کہنا ہے شہری رحمان کا۔ کراچی سے لاہور تک عوامی حمایت اور پرجوش رد عمل شاندار ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کی شرکت بڑھتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے حقیقی عوامی جماعت ہونے کا ثبوت دیا ہے، یہ کہنا ہے شہری رحمان کا۔ علی زیدی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ فلٹر کر کے آرام سے فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو مبین آپ کی بھی بڑی زبردست ٹریننگ ہوئی۔ ہماری ٹریننگ تو خان صاحب کے انڈر اتنی لمبی ہوئی اور پھر جب سے شاجی آئے تو شاجی کے انڈر بھی ٹریننگ ہوئی، اور میں خاص طور پہ سب سے زیادہ
सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ शाह जी आपका। जब हमने ये लॉन्ग मार्च का फैसला किया था, अनाउंस किया था, तो आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि काफ़ी लोगों ने कहा कि सिंध में क्या है आपके पास। लेकिन जो चंद कुछ सीनियर लीडरशिप के कुछ लोगों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, उसमें सबसे सरे फहरिस्त शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, पूरी सिंध की काबीना, सिंध के बल्कि सिंध के हर शहरी की तरफ से, कि आपने हमें वो सपोर्ट दी, आपने हमें वो गाइडेंस दी, आपने हमें डायरेक्शन दी, आपने हमें रास्ता दिखाया अपनी पूरी सियासी तजुर्बे से। और आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी फॉलोइंग है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप यहाँ से इलेक्शन लड़ना, आपको कोई हरा ही नहीं सकता। कहीं से भी लड़ने उंगली रख दें किसी भी हल्के पे आप सिंध के, माशाल्लाह। तो तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, पूरी सिंध की तंजीम का शुक्रगुजार हूँ। और अब हमारा काफ़िला, हमारी आखिरी मंजिल जो सिंध का दारुल खिलाफा है कराची, जो पाकिस्तान का माशी हब है कराची, जहाँ पे बड़े बड़े बंगलों में सिंध की आवाम का पैसा चोरी करके सिंध के हुक्मरान रहते हैं, वो शहर है कराची। जो अपने घरों में जनरेटर लगा लेते हैं, अपने घरों में प्राइवेट गार्ड्स खड़े कर देते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, अपना और अपने घर वालों का, हत्ता कि अपने जानवरों का इलाज भी या तो बाहर जाके कराते हैं या बाहर से डॉक्टर मंगा लेते हैं। लेकिन सिंध की आवाम का खून चूस लिया। हम वहाँ रवा दवा हैं, इंशाअल्लाह तकरीबन 3-3:30 बजे हम कराची की तरफ, कराची पहुँचेंगे, कायदाबाद, शायद थोड़ा आगे पीछे 15-20 मिनट हो जाए, और उसके बाद वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हमारा अगला लाए अमल क्या है। अब मैं चाहता हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया का शुक्रिया, आपके ताउन का शुक्रिया कि आपने जो बेपनाह ताउन किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया के। 8 दिन मुकम्मल हो गए और आखिरी मंजिल का आगाज़ होने चला है। अवामी राब्ता मुहिम की पहली कड़ी, ये पहला फ़ेज़ है। इंशाअल्लाह इसके बाद फ़ेज़ आएंगे और ये सिंध के साथ जो राब्ता मुहिम है, ये सिलसिला बरकरार रहेगा। सिंध के लोगों का, इंटीरियर सिंध के लोगों का मैं जितना शुक्रिया करूं कम है। जिस गर्मजोशी से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, जो हमें इज़्ज़त दी, जो मोहब्बत दी, वो काबिल दीद है और बड़ी हौसला अफजाई हुई है। वाज़ेह हो गया कि सिंध की आवाम से अगर कोई जमात जिसकी लोगों के ज़हनों में पहचान है, कोई उसका वो मुस्तकबिल देखते हैं, उनकी वफाकी सोच है, वो अगर उनसे रजू करे तो सिंध माइल है। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से थक चुके हैं, मुसलसल इक़्तिदार से थक चुके हैं, और वो चाहते हैं कि कोई हमारे पास एक माकूल मुतबादिल हो। तहरीक इंसाफ अल्लाह के फजल करम से एक माकूल मुतबादिल के तौर पर अब पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हो चुकी है। वफाक में मौजूद है, पंजाब में मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में कोलिशन पार्टनर है, मौजूद है। और सिंध में भी अल्लाह के फजल करम से 2018 में कराची में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और वहाँ से जो सीटें हासिल की कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, वो बड़ी हौसला अफजा है। इंशाअल्लाह इसके इख्तिताम पर जहाँ लोगों का आखिरी जिसे कहते हैं ना क्लोजर होगा, वहाँ हमारी जो सिंध की क़यादत है और सिंध के मसाइल हैं, उनको सामने रखते हुए अली ज़ैदी साहब एक चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे। सिंध के लोगों की और सिंध की आवाम की तर्जुमानी